Erupted after 12,000 years, Ethiopian volcano. Ethiopian volcano. इथोपिया की लोकेशन इथोपिया। हेली गुबी नामक ज्वालामुखी जो 12,000 साल से शांत था, वो 23 नवंबर 2025 को अचानक से विस्फोट करता है, अचानक से फटता है 23 नवंबर 2025 को। और इतनी तेजी से फटता है कि इसकी जो राख है, राख के कण हैं, वो वायुमंडल में 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है पहुंचा देता है। और ये पहली बार है जब रिकॉर्डेड इतिहास में हेलीगुबी ने विस्फोट किया है। ये किस रीजन में है? हेलीगुबी इथोपिया के अफार रीजन में है। किस रीजन में है? अफार रीजन में है। ये अफार रीजन ये ग्रेट रिफ्ट वैली यानी कि स्ट्रॉन्ग वोल्केनिक और टेक्टोनिक प्लेट्स में है। टेक्टोनिक एक्टिविटी प्लेट पर सिचुएटेड है। कौन कौन सी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं? नूबियन है और सोमालियन प्लेट्स है। तो ये जो हेली गुबी नामक वोल्केनो है, ये अफार रीजन में जो है लोकेट है। नेक्स्ट क्या है चर्चा में कि ये जो इफेक्टेड कंट्रीज हैं, यमन है, ओमान है, टुवर्ड्स पाकिस्तान है, इंडिया है। इंडिया में दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली जो पहले से ही पोल्यूशन से परेशान है, वहाँ पे भी ये अपर एटमॉस्फेयर में इसकी जो राख है वो फैल चुकी है। इस वजह से जो फ्लाइट्स भी कैंसिल हो गई हैं। तो अब हम देखेंगे क्या कारण है कि ये जो है इथोपिया से इंडिया कैसे पहुंचा। इथोपिया से इंडिया की दूरी अगर हम देखें तो 4,000 टू 4600 किलोमीटर की है, अगर हम डिस्टेंस देखें इथोपिया टू इंडिया की। और ये जो राख है जो 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर है वायुमंडल की, ये रेड सी होते हुए, ये रेड सी होते हुए, यमन ओमान होते हुए पाकिस्तान इंडिया तक क्या कारण है कि ये पहुंचा है? इसका मेन कारण है, वो भी 24 घंटे के अंदर पहुंचा है। इसका मेन कारण है जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम जो कि एक संकीर्ण पट्टी होती है और वायुमंडल में 12 से 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है चलती है। यही जेट स्ट्रीम कारण है कि, और इस जेट स्ट्रीम की दिशा क्या है? पश्चिम से पूर्व। जेट स्ट्रीम की दिशा क्या है? पश्चिम से पूर्व। और इसी जेट स्ट्रीम पर बैठकर राख आराम से जो है इंडिया आ गया है। तो इसका मेन कारण क्या है? जेट स्ट्रीम। पश्चिम से पूर्व की तरफ बह रही जेट स्ट्रीम, ये हवाएं राख के बादल को इथोपिया से रेड सी पार करते हुए ओमान अरब सागर के रास्ते भारत की तरफ खींच लाई है। इसके बाद ये जो राख है, इंडिया के जो भारतीय राज्य हैं जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य भारत, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमालय क्षेत्रों तक पहुंच चुका है। इसलिए इथोपियन वोल्केनो की राख भारत तक पहुंची। कारण बता ही दिया है, जेट स्ट्रीम। इसी कारण से, और जो हमारे प्लेन्स होते हैं वो 30,000 45,000 की ऊंचाई पर उड़ते हैं, और उतनी ऊंचाई पर ही ये हवा है। और इसी कारण जो है हवाई जहाज़ों को जो है उड़ानों को बदलाव किया गया है और उनका रद्दीकरण भी हुआ है।